श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, वो कष्ट आप पे ख़त्म हो ही नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आपको आम के 21 पत्ते का लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएंगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा, कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आम के बहुत सारे पत्ते, तो हमको भी लेने होंगे आम के 21 पत्ते, 21 है ना। ध्यान ये रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आम का कोमल पत्ता लेना है, टाइट लेना है, आप कोई सा भी आम का पत्ता लेना। बस ध्यान ये रखिएगा आम का पत्ता कहीं बीच से क्रैक वगैरह ना हो, क्योंकि यह उपाय हम महादेव के पास में करेंगे, तो कभी भी हमारे महादेव को, शिव शंभू को कोई भी कटी फटी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। ठीक है ना, तो 21 आम के पत्ते लेंगे, समझिएगा। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, सभी के घरों में होगा, चाहे सूखा ले लो, गीला ले लो, कैसा भी लाल चंदन लेना। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना और इसी जल के अंदर, फिर से बोल रहा हूं, इसी जल के अंदर 21 के 21 आम के पत्तों को डाल देंगे। अब कहोगे भैया आम के पत्ते इतने बड़े होते हैं, कैसे उसमें आएंगे? तो बहुत बड़े बड़े पत्ते मत लेना, छोटे छोटे पत्ते लेना जो कि इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, 21 आम के पत्ते लेना। अब उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा दिन है, सावन से पहले पड़ने वाली ये प्रदोष है, बहुत स्पेशल सा दिन है। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है वहां पर पहुंच करके जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। जितना ज्यादा और जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, किस प्रकार से मैंने कर दिया, आपको भी करना है। फिर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है आम के पत्ते वाला, वो पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना है। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा आम के पत्ते के साथ में जल अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लेते हैं, तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना, तो चलो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, जो कि आपको करना था 21 आम के पत्तों के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अब प्रदोष के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय जब भी प्रदोष का दिन आता है मैं आप सबको याद जरूर दिलाता हूं, और यह उपाय होगा बीमारी को खत्म करने का, है ना। आज के टाइम पे हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में किसी भी चीज की भले ही थोड़ी बहुत कमी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। आप भी मानते हो ना, उसके लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, वही दूर्वा आपको 7 लेनी है। 7 दूर्वा के साथ में आपको इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। क्या लोगे? पीला चंदन। फिर इस पीले चंदन को लेकर के एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना अपने घर से और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब भी मैं कहूं कि पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मंदिर ही जाना है। आप चाहें तो मंदिर भी जाके कर सकते हैं, आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, देखो आप इस उपाय को किसके लिए कर सकते हैं? बीमारी के लिए तो कर भी सकते हो, साथ ही साथ आप इस उपाय को लड़ाई झगड़े क्रोध के लिए भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय, समझिएगा। क्या करना है, आपके पास में जो 7 दूर्वा है उसको पास रखेंगे। साथ ही साथ मैंने जो आपको पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन पहले आपको करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। किस प्रकार से मैंने कर दिया, आपको भी करना है। साथ ही साथ जो आपके पास में 7 दूर्वा है उसको जब आप समर्पित करेंगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको 7 दूर्वा समर्पित करनी है, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब क्या करना है, जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, दूर्वा और पीले चंदन से होता हुआ। आप इस जल को रोक लेना, ठीक है ना, किसी छोटी सी कटोरी प्लेट में। जल को रोकने के बाद में जो 7 दूर्वा यहां पे समर्पित की थी, उस 7 दूर्वा को उठा करके इसी रोके हुए जल के अंदर आपको डाल देना, और फिर इस जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा रहता है उसके ऊपर छींटा मारेंगे। साथ ही साथ अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हों, अगर उसी दूर्वा से उस जल का छींटा पूरे घर में मार देंगे, यकीन मानिए कभी आप पे घर में क्रोध नहीं हो सकता, लड़ाइयां नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति बीमार
बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत छोटा सा और आसान सा ये उपाय था। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, तो 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के प्रदोष पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। यह उपाय आज तक का सबसे फेमस उपाय है। जब भी आप पूज्य गुरु जी की कथा को सुनोगे, प्रदोष की कथा को, इस उपाय के बारे में हर बार पूज्य गुरु जी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी के पत्ते, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। लेने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, इस उपाय के जो फायदे हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना को पूरी करने के लिए। समझिएगा, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, शमी के पत्ते। एक शमी का पत्ता लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। शमी के पत्ते ले लिए, साथ ही साथ थोड़ा सा मूंग के दाने, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूंग का दाना लेना, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, और भी बहुत सारी चीजों को लेना है। पहले समझिएगा, एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भरो। जो जो चीज बताऊंगा नोट करिएगा, सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इस कलश के अंदर चावल के कुछ दाने डालेंगे, किसके, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, खड़ा चावल कुछ डालना। थोड़ा सा मूंग के दाने डालेंगे, थोड़ा सा लाल चंदन डालेंगे, शमी पत्र को डालेंगे, बेल पत्र को डालेंगे, मूंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से परेशान है, वो इच्छा, वो विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आपने प्रदोष काल में समर्पित कर दिया, किसी भी प्रदोष के दिन, आपकी एक प्रदोष पे करोगे, नेक्स्ट प्रदोष जो भी आएगा आपको अपनी मनोकामना, आपको अपनी विशेष पूरी होती हुई नजर जरूर आएंगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना ही करना है, ठीक है ना। चलो भाई, तो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही छोटे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी को इस उपाय को करना होगा। पहले समझने की कोशिश करिएगा कि इस उपाय को आप करते हो तो फायदे क्या होंगे। इस उपाय का सिर्फ एक फायदा है, और वो है आपके जीवन के कष्टों को निवारण के लिए, कष्टों को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही नियम से करना है, समझिएगा। पहले यहां पे आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, आपको 7 चावल का दाना लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। 7 चावल का दाना के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। एक बेलपत्र भी अपने साथ में ले लेना, लेकिन उस बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है ना। आप इस कलश को उठाना, घर से चप्पल नहीं पहनना है, ठीक है ना, स्लीपर वगैरह पहनना नहीं, घर पे स्लीपर छोड़ देना। महादेव के शिवलिंग के पास में एक घी का दिया, गोल बत्ती का जलाना, बिना चप्पल पहने इस कलश को उठाना, और जो चीजें मैंने आपको बताई उसको लेना, और फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपको चावल के दाने दिखाए हैं। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उपाय करना है। जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, ठीक है ना। चावल के दाने यहां पे समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र होगी वो अपने जीवन के कष्टों का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और इसी स्थान पे 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, अगर आपने पूरे ही नियम के साथ में, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ आपने कर लिया, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी, और आपको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना है कि इस उपाय को आपको सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, कोई भी उपाय हो प्रदोष का, ठीक है ना, तो प्रदोष का सारा उपाय शाम के टाइम पे ही किया जाता है, सुबह बहुत कम उपाय किए जाते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता शाम को, तब आप सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम उपाय आपको शाम को ही करने जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से, प्रेम से समझाने की। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।